हेलो गाइज, वेलकम बैक टू एजुकेशन के में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि मेरा प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब पेज पे चली जाए। तो चलिए, आज का प्रश्न है बहुपद 2.2 का 1 नंबर प्रश्न। निम्न द्विघात बहुपदों शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए। ठीक है, ये सारे बहुपद हैं। क्या करना है? बहुपद के शून्यक ज्ञात करना है। ठीक है, और शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। सबको एक एक करके मतलब कि बनाएंगे। ठीक है, चलिए अब पहला बनाते हैं। पहला के लिए मतलब सबके लिए देखिए एक सूत्र होता है। ठीक है, ax² प्लस bx, ये एक फर्मा है, प्लस c। ठीक है, इसी फर्मा पर अगर होगा तो जो है बहुपद बनेगा। ठीक है, मतलब शून्यक निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। ठीक है, जिसमें ये x जो है वो चर होता है और a क्या होता है? अचर होता है। और ये अचर चर का गुणांक होता है। ये चर, ये अचर, ये चर पद या अचर पद। और देखो ये मेन फर्मा हो गया। ठीक है ना। एक और देता है x² प्लस bx। ठीक है, जिसमें c नहीं देता है, लेकिन ये भी द्विघात बहुपद ही है। ठीक है, और एक और देता है a² प्लस, इसमें bx नहीं देता है, सीधे c देता है, लेकिन ये भी द्विघात बहुपद है। चलिए अब बनाते हैं। चलिए, पहला नंबर क्या है? x² माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, x² है, माइनस 2x माइनस 8 है। ठीक है, इसमें अब चलिए बनाते हैं। यहाँ देखिए जो है, यहाँ पे कोई गुणांक नहीं है, कोई चर नहीं है। अगर यहाँ पे अगर कोई अंक नहीं है, गुणांक, तो यहाँ पे हम 1 मानते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं सबसे पहले कि ये 1 को इस वाले 8 से यानी चर से गुना करते हैं। ठीक है, तो गुना करने पर क्या आएगा? 8 एकम 8। ठीक है, और ऐसी 2 अंक लेते हैं जिससे जोड़ने और घटाने पर -2x आ जाए। ठीक है ना, तो वो कौन सी अंक है? चलिए अब बताते हैं। बराबर लिखेंगे यहाँ पे, पहले ये x² माइनस यही 2x आ जाए, -2x। तो कौन सी अंक है? वो है -4x। अब घटाएंगे इसमें से, तो यहाँ पे हम प्लस करेंगे, प्लस 2x, तो ये घट जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -2x हो जाएगा। ठीक है, मैं 4x में 2x घटाएंगे तो -8। ठीक है, हमें शून्य निकालना है, तो यहाँ पे बराबर करके 0 लिखेंगे। ठीक है, बराबर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब हम कॉमन लेंगे। इसको एक गुट में लिखेंगे और इसको एक गुट में। ठीक है, x कॉमन ले लिए, तो फिर यहाँ पे x लेंगे तो x² हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 4 है तो 4x करना है, 4x। तो यहाँ पे x ऑलरेडी है, यहाँ पे 4 लिख देंगे तो हो जाएगा 4x प्लस। अब देखिए इस कोठे, अभी फिर यहाँ पे हम कॉमन लेंगे। ठीक है, जो जितना अंक इस कोठे में है उतना ही अंक इस अगले वाले कोठे में ही होना चाहिए, और चिन्ह भी वही होना चाहिए। मतलब x-4 है तो इधर भी x-4 होना चाहिए। तो वैसा कॉमन लेना है जिससे ये इस वाले x-4 यहाँ पर भी लिखा जाए। ठीक है, तो कौन सा कॉमन लेंगे? हम 2 लेंगे। ठीक है, 2। उसके बाद यहाँ पे x 2x है, तो x करेंगे तो यहाँ पे 2x हो जाएगा गुना करने पे, माइनस, अब 4 दूना 8 हो जाएगा। तो देखो एकदम सेम हो गया है, x-4, यहाँ भी x-4 बराबर 0। बराबर। अब देखो एक अंदर वाला लिख लेंगे, x-4, ये अंदर वाला हो गया, और बाहर वाला लिख लेंगे x प्लस 2। ठीक है, फिर से अगर लिखना चाहेंगे तो इसको लिख सकते हैं। देखिए x-4 बराबर 0। ठीक है, फिर यहाँ पर x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है,
अब यहीं पे हमें शून्यक प्राप्त होगा, या x बराबर ये इधर -4 है तो इधर आएगा बराबर के इस पार, तो +4 हो जाएगा। ठीक है, फिर इधर देखो, इधर ये +2 है तो इधर आएगा बराबर के इस पार, तो -2 हो जाएगा। तो यही हमारा अल्फ़ा बीटा हो गया है। ठीक है, शून्यक निकल गया, ये अल्फ़ा हो गया और ये बीटा हो गया। अल्फ़ा बराबर 4, बीटा बराबर -2। ठीक है, अब शून्यक हमारा तो निकल गया। अब शून्यक तथा गुणांकों के बीच की संबंध को जो जांच करना है वो जांच करेंगे। जांच करने से पहले हम गुणांक लिखेंगे। ठीक है ना, गुणांक और शून्यकों के बीच करना है तो पहले गुणांक लिखेंगे। शून्यक मुझे प्राप्त है। ठीक है, गुणांक क्या क्या है, a बराबर क्या है 1 है, b बराबर क्या है -2 है, c बराबर क्या है -8 है। ठीक है, अब इसका सूत्र होता है शून्यकों और गुणांकों के बीच जो निकालना है संबंध, सूत्र होता है इसका, देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक है, यही सूत्र है। एक और सूत्र होता है अल्फ़ा इंटू बीटा c/a। ये अगर दोनों में अगर सही आ जाए, ठीक है, तो वो जो है गुणांकों के मतलब जो वो बहुपद है बिल्कुल सही है। ठीक है, अब चलिए इसको इसी सूत्र पर बनाते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा कितना आया है हमारा 4 आया है, प्लस बीटा कितना है -2। -2 को क्या करते हैं कोष्ठ में लिखते हैं, बराबर -b कितना है हमारा -b गुणांक तो 2 है, तो इसका माइनस लिख सकते हैं। देखिए ये -2, ये सूत्र का माइनस हो गया, फिर ये माइनस हो गया इसका -2 का जो b में दिया है। ठीक है, इसको ब्रैकेट कर देंगे, बटा a का मान कितना है 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 4, ये प्लस माइनस हो जाएगा 2। यहाँ पे चिन्हों में क्या हो रहा है, सिर्फ चिन्ह में प्लस माइनस में ये इंटू हो रहा है, यानी गुना, तो प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस हो गया। अब यहाँ पे फिर यहाँ चिन्ह में माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सिर्फ चिन्हों में गुना हो रहा था तो यहाँ पर प्लस लिख सकते हैं या फिर सिर्फ 2 लिख देंगे। ठीक है ना, प्लस के लिए कोई चिन्ह लिखा नहीं जाता है, इसी तरह वो प्लस रहता है। माइनस होता तो यहाँ पर माइनस लिख देते हैं। ठीक है, अब चलिए 4 में से 2 जाएगा तो कितना होगा 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, क्योंकि 2 है। अब देखिए इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा में तो बराबर हो गया। अब चलिए अब अल्फ़ा इंटू बीटा में देखते हैं कि वो सही है कि नहीं। यहाँ पे हम या का चिन्ह लगाएंगे, या ठीक है, इसीलिए अब यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या है c/a होता है, तो c कितना है हमारा लिख देते हैं यहाँ पे c/a। अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा का मान कितना है 4 है, इंटू बीटा कितना है -2 है, c कितना है गुणांक c है -8, a कितना है तो 1 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 दूना 8, माइनस प्लस माइनस इंटू में माइनस प्लस माइनस ही होता है। ठीक है ना, माइनस ही होता है। अब यहाँ पे देखिए -8 हो जाएगा, तो यहाँ बटा में 1 है तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे या इसलिए यहाँ देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा में भी समान बराबर के दोनों तरफ समान आया है। यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा में भी दोनों तरफ समान आया है, तो मतलब जो इसमें जो शून्यक तथा गुणांकों के बीच जो संबंध है वो बिल्कुल सत्य है, सही है, और ये बहुपद भी सही है। ठीक है, तो चलिए अब 1 का 2 नंबर बनाते हैं। तो 2 नंबर बहुपद है 4s² - 4s + 1, जैसा कि उसमें किए हैं। इस ये s² जो है इसका गुणांक से 1 से मतलब कि अचर पद से गुना किए हैं। इस
ठीक है, 1 से गुना किए हैं, तो यहाँ भी हम करके देख लेते हैं। 4 × 1 से गुना करेंगे तो सिर्फ 4 ही आएगा, ठीक है। और इसके बाद ऐसा अंक 2 अंक लाना है कि ये जोड़ने घटाने पर -4s आ जाए, ठीक है। तो चलिए अब करते हैं फटाफट। ये 4s² कर लो माइनस, ठीक है। उसके बाद यहाँ कौन सा अंक होगा, तो देखिए यहाँ पे 2s हो जाएगा, 2s। फिर यहाँ पर जोड़ेंगे तो माइनस देंगे 4s, 2s प्लस 1 बताते हैं। देखिए ये माइनस है, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 2s क्या हो जाएगा, 4s - 4s, ठीक है। हमें शून्य के निकालना है तो 0 लिखेंगे बराबर या अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, ठीक है। कॉमन क्या होगा, 2s हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे फिर 2s लिखेंगे तो 2 दूनी के 4s² माइनस यहाँ पर 2s है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे तो यहाँ 2s 1 तो 2s हो जाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ पे फिर क्या लेंगे कॉमन, यहाँ पे 2s - 1 हो जाए तो यहाँ पे 1 लेंगे, ठीक है। 1 लेंगे तो हो जाएगा, देखो यहाँ पे 2s है तो 2s को 1 से गुना करेंगे तो 2s हो जाएगा, या माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0। या एक अंदर वाला लिख लेते हैं और एक बाहर वाला, ये बाहर वाला ये 2s - 1 है तो अंदर वाला 2s - 1, ठीक है। अब ये बाहर वाला 2s - 1, ठीक है, बराबर 0। फिर यहाँ पे देखो एक बार इसको 2s - 1 बराबर 0, ठीक है। उसके बाद 2s - 1 बराबर 0 हो गया। अब देखो यहाँ पे s बराबर क्या हो जाएगा, -1 बटा ये माइनस में है ना तो ये इधर आएगा तो प्लस होगा, ठीक है। बराबर की साइड आएगा तो प्लस होगा, प्लस ये प्लस का चिन्ह लिखो या ना लिखो, बट ये इंटू में है तो ये भागा में आ जाएगा तो 1/2 s बराबर क्या होगा, यहाँ पे ये माइनस में है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस में हो जाएगा 1, ये इंटू में है तो भागा में आ जाएगा 2। तो s बराबर 1/2, इधर भी s बराबर 1/2, तो यही हमारा अल्फ़ा और बीटा हो गया, ठीक है। अब चलिए इसको जांच करते हैं। जांच करने से पहले हम क्या करते हैं, गुणांक लिखते हैं। गुणांक कौन कौन से हैं, गुणांक बहुपद का क्या जांच करेंगे, शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध, ठीक है। तो a बराबर इसे ये गुणांक है 4 - 4 या +1, तो यहाँ लिखेंगे a बराबर 4, b बराबर -4, c बराबर +1, ठीक है। सूत्र क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा कितना है हमारा, अल्फ़ा है +1/2 या प्लस ना लिखो, ठीक है। फिर प्लस बीटा कितना है 1/2 माइनस बी कितना है -b/a। तो ये सूत्र का माइनस हो गया इसका, और ये इसका माइनस होगा माइनस, फिर यहाँ पे 4 तो -4 हो गया b का मान, ठीक है। अब देखो a का मान कितना है तो 4 है। यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे बटे का जोड़ करेंगे। अगर यहाँ पे दोनों नीचे का हर का जो मान है वो समान हो तो इसको एक लिख लेते हैं, एक बार 2 को जो भी अंक हो उसको यहाँ पे लिख लेते हैं और ऊपर वाले को जोएंगे त्यों लिख कर जोड़ देते हैं, या यहाँ पे घटाव होता है तो घटाव कर देते हैं, प्लस है तो प्लस कर दिए तो 1 1 2 हो जाएगा। आगे चलते हैं, अभी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम सिर्फ 4 लिख देंगे, 4/4, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 1 क्या होगा, यहाँ पे या का चिन्ह, 1 1 2 हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा बराबर ये 4/4, तो ये 2/2 कट जाएगा एक बार में, ये 4/4 भी एक बार में कट जाएगा, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया है,
इसलिए यहाँ पे लिखेंगे इसलिए 1 बराबर 1, ठीक है। मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा में तो 1 प्लस 1 आ गया है, मतलब इधर तो बराबर आ गया है, बराबर दोनों तरफ 1 और 1। अब देखिए, अब चलते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा में, इसमें क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा का सूत्र क्या होता है C/A। अल्फ़ा कितना है हमारा 1/2 है, इंटू बीटा, बीटा कितना भी है तो 1/2 है। सी हमारा कितना होगा इसमें 1 होगा, 1 और 1 कितना है हमारा 4 है। तो यहाँ भी देखिए, ये 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये 2 दूनी का 4 हो जाएगा, बराबर इधर भी 1/4 तो ऑलरेडी है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा में भी जो है दोनों तरफ मान बराबर है, यानी जो शून्य को गुणांकों भी जो हम संबंध जो जांच कर रहे थे वो बिल्कुल सत्य है, यानी बहुपद जो ये वाला 2 नंबर वो बिल्कुल सही है। तो चलिए अब अगला बनाते हैं 3 नंबर बहुपद, 1 का 3 नंबर बहुपद। तो देखिए ये 3 नंबर बहुपद है 6x² - 3 - 7x। तो देखिए ये बहुपद के रूप में जो है वो नहीं है, ठीक है। ये द्विघात बहुपद, सारे तो द्विघात बहुपद ही है, ये द्विघात बहुपद के रूप में नहीं है, ठीक है। तो इसको हम द्विघात बहुपद के रूप में लिखेंगे तो उसका फर्मा क्या होता है A² + BX + C, ठीक यही होता है। लेकिन देखिए इसके रूप में नहीं है, ठीक है ना। BX जो होता है वो बीच में होता है और चर और जो C होता है इधर होता है, ठीक है। अब देखिए ये जो है, अब देखिए ये A² ये यहाँ पे चर दे दिया है, चर इधर होना चाहिए और 7x बीच में होना चाहिए। तो चलिए इसको बीच में करते हैं, 6x² माइनस ये 7x होगा, ठीक है, माइनस ये 3। अब देखिए ये A² माइनस BX माइनस C हो गया ना। अब देखो अब इसके फर्मा में हो गया है 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब चलिए इसको अब ये हो गया हमारा द्विघात बहुपद, ठीक है। अब इसी से हम क्या करेंगे शून्य ज्ञात करेंगे, ठीक है, और इसी से संबंध की भी जांच करेंगे, इससे नहीं। तो अब देखिए इसको करते हैं, अब इसको क्या करते हैं, जो गुणांक है ये चर वाले से इससे मतलब गुना करते हैं। यहाँ पे गुना करेंगे 6 × 3 बराबर कितना होगा 36 × 18 हो जाएगा हमारा, ठीक है। और ऐसी 2 अंक लाएंगे जिससे ये जोड़ने घटाने पर -7x हो जाए। तो चलिए अब करते हैं 6x² माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे 7x है तो 9 दूना 18 हो जाएगा और 9 में से 2 जाएगा तो 7 भी हो जाएगा। तो चलिए इसको करते हैं 9 और 2 से 9x, यहाँ पे हम घटाएंगे तो यहाँ पे प्लस करेंगे और यहाँ पे 2x लिखेंगे, ठीक है, -3। अब देखिए यहाँ पे माइनस और प्लस है, माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, ठीक है। तो 9x में से 2x घटाएंगे तो -7x आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि बड़ा वाला का चिन्ह लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ा वाला यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है, ठीक है। अब देखो अब गुना करेंगे तो 9 दूना 18 हो जाएगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ आया है 9 दूना 18। अब चलिए हमें शून्य निकालना है तो बराबर 0 करेंगे, या अब देखो क्या करेंगे, इसको एक गुट में इसको एक गुट में, ठीक है, कॉमन लेंगे तो कॉमन हमारा क्या होगा 3x होगा, 3x होगा। अब देखिए 3x में क्या चीज़ का गुना करेंगे कि 6x² हो जाए तो 2 करेंगे, 3 दूना 6, फिर यहाँ पे x, तो 3 दूना 6x² हो जाएगा ये x माइनस यहाँ पे 9x है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 9x हो जाए इससे गुना करने पर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 3 लिखेंगे, 3 का 9 या x, तो 9x हो जाएगा, ठीक है, -9x। अब यहाँ पे क्या लेंगे कॉमन, यहाँ पे ये प्लस हो गया, यहाँ पे क्या लेंगे कॉमन कि ये अंक इस कोठे में समान हो जाए, क्योंकि यहाँ भी मुझे कॉमन लेना है, ठीक है। जैसा कि पिछले बहुपद में बनाए हैं, क्या लेंगे कॉमन, यहाँ पे लेंगे 1, ठीक है ना, 1 क्योंकि यहाँ 2x है, -3 तो यहाँ ऑलरेडी है, तो 2x, ठीक है। प्लस माइनस करेंगे तो प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा
और यहाँ पे 103 से गुना करेंगे तो कितना होगा 3, 1 कम 3 हो जाएगा बराबर 0। अब क्या करेंगे, एक बाहर वाला ले लेंगे, एक अंदर वाला लिख लेंगे। तो पहले यहाँ पे अंदर वाला लिख लेते हैं, -2x - 3, और फिर बाहर वाला 3x + 1, 3x + 1 बराबर 0। अब देखो यहाँ पे एक बार और लिखना चाहते हैं, 2x - 3 थोड़ा स्पष्टता के लिए, तो लिखेंगे बराबर 0, 3x + 1 बराबर 0। तो अब देखो यहाँ पे ये जो है x बराबर कितना हो जाएगा, तो 3, ये माइनस में है तो बराबर की साइड आएगा तो क्या होगा, प्लस में होगा 3, ठीक है, बटा ये 2 इंटू में है x के, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इंटू में है तो भागा में आ जाएगा, ठीक है, बटे में। फिर यहाँ पे x बराबर ये क्या है, ये माइनस, ये प्लस में है तो बराबर की साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में -1/3। तो यही हमारा अल्फ़ा बीटा हो गया, ठीक है। अब चलिए अब क्या करते हैं, जांच करते हैं शून्य और गुणांकों के बीच संबंध। जांच करने से पहले हम क्या लिखते हैं, पहले हम देखते हैं गुणांक कौन कौन से है। गुणांक, तो गुणांक देखिए कौन कौन सा है इसमें। a बराबर है हमारा 6 है, b बराबर है -7, c बराबर है -3, ठीक है। जो बहुपद के रूप में नहीं था उसको नहीं लिखेंगे, जो हम बहुपद के रूप में बनाए हैं दोबारा 6x² - 7x - 3, उससे इसमें गुणांक लिखेंगे, ठीक है, लिख दिए हैं, ठीक है। अब चलिए इसको जांच करते हैं। जांच, जैसा कि पिछले वाले मतलब कि दूसरा नंबर और पहला नंबर में जांच किए हैं, वैसे ही इसका सूत्र क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, -b/a। अल्फ़ा हमारा कितना आया है, अल्फ़ा हमारा आया है 3/2, प्लस बीटा हमारा कितना आया है -1/3 बराबर -b। ये सूत्र का माइनस हो गया, ठीक है, ये माइनस हो गया इसका b का, तो ये 7 ब्रैकेट कर देंगे बटा a। अब देखो यहाँ पे 3/2, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1/3 बराबर, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम 7 लिख दिए, 7, यहाँ पे a का मान नहीं लिखे हैं, a का मान होगा यहाँ पे 6, ठीक है, ये 6 है बटा 6। अब क्या करेंगे, यहाँ पे बटा पर का घटाव करेंगे, ठीक है, यहाँ पे या का चिन्ह देंगे, या ये देखिए अगर सम विषम अगर ये होगा बटे में तो क्या कर देंगे कि सीधे इसका लघुत्तम निकल जाए तो गुना कर देंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा और 2 तिहाई 6, इसको क्या करते हैं भाग देते हैं और भाग फल जो आता है उसे 3 से गुना कर देते हैं, तो 2 तिहाई 6 3 हो जाएगा और तितरी का 9 हो जाएगा, माइनस ये 9 है, माइनस 3 दूना 6, 2 और 2 एकम 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 7/6 है, तो अब इसका 9 में से 2 जाएगा तो कितना होगा, 7/6 बराबर 7/6। अल्फ़ा प्लस बीटा में तो ये बराबर आ गया है। अब चलिए देखते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा में क्या होता है। अल्फ़ा इंटू बीटा में लिखेंगे यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सूत्र क्या होता है, c/a। अल्फ़ा कितना है हमारा 3/2 प्लस यहाँ पे माइनस ये बीटा कितना है इसमें का 1/3, ठीक है, यहाँ प्लस थोड़ी होगा, यहाँ इंटू होगा, ठीक है, इंटू है ना, इंटू ये c हमारा कितना है -3, a कितना है 6। अब देखो यहाँ पे हम गुना करेंगे,
ऊपर नीचे तो -3 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है, ठीक है। तो -3 हो जाएगा, 3 एकम 3, ये माइनस तो माइनस, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। और ये 3 दूना 6 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर तो ऑलरेडी -3/6 है। तो देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा में भी समान जो है दोनों तरफ बराबर है, और अल्फ़ा प्लस बीटा में भी समान है। तो ये जो है शून्यक और गुणांकों के बीच जो संबंध है वो बिल्कुल सत्य है, यानी ये बहुपद जो है ये तीसरा नंबर का ये बिल्कुल सही है। अब चलिए अब चौथा नंबर बनाते हैं बहुपद, ठीक है, इसी में का 1 का चौथा। तो देखिए ये चौथा नंबर है बहुपद, ठीक है। तो जैसा कि मैं बताया था कि ये इस वाले फॉर्मे पे है, a² प्लस bx। देखिए इसमें c नहीं दिया है, सिर्फ bx तक दिया है, ठीक है। तो इसको चलिए करते हैं। देखिए क्या करेंगे, इसको फॉर u कॉमन ले लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे u लिखेंगे तो फॉर u स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये 8 u है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो 2 लिखेंगे, तो 4 दूना 8 तो 4 दूना 8 u हो जाएगा, ठीक है। बराबर में शून्य निकालना है तो 0 लिखेंगे, बराबर एक बार बाहर वाला लिख लेते हैं, एक बार अंदर वाला। तो देखो मैं यहाँ पे अंदर वाला लिख लेता हूँ, +2 u + 2 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक बाहर वाला 4u बराबर 0। अब देखो यहाँ पे u बराबर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस बराबर की साइड आया है। u बराबर 0/4, ठीक है, यानी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा अल्फ़ा हो गया और ये बीटा हो गया। और गुणांक हमारा क्या होगा, गुणांक बराबर a बराबर 4 b बराबर 8, ठीक है, यही 4 और ये 8, a बराबर 4 हो गया और b बराबर 8 हो गया। और c बराबर क्या है, c तो दिया ही नहीं है तो इसको 0 लिखेंगे, ठीक है। तो अब हम जांच करेंगे। करेंगे, सूत्र क्या है इसका, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a। अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा हमारा -2 है, और प्लस बीटा कितना है, 0 है, ठीक है। माइनस b कितना है हमारा, तो इसमें माइनस नहीं दिया है, ये सूत्र का माइनस है, और ये 8, ठीक है। a कितना है, 4 है, ठीक है। तो अब देखो इसको, ये इधर से 0 है तो कोई वैल्यू ही नहीं है इसका, तो यहाँ पे क्या करेंगे, -2, ठीक है, ये -2 बराबर ये -8/4 है, ठीक है। तो इसको काटेंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा, और ये माइनस रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे -2 बराबर -2, ठीक है। देखिए इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा में तो ये दोनों अंक बराबर आ गए हैं। अब चलिए अल्फ़ा इंटू बीटा में जांच करते हैं कि उसमें क्या होता है, ठीक है। तो चलिए जांच करते हैं। अब देखो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फ़ा कितना है हमारा, -2 है, इंटू बीटा कितना है, 0 है, ठीक है, बराबर c हमारा कितना है, 0 है, ठीक है, c 0 है, और a कितना है, तो a हमारा 4 है। तब देखो यहाँ पे -2 इंटू 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा, ठीक है। कोई भी अंक 0 से गुना करेंगे तो 0 ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे 0 है, यहाँ 4 का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो देखो इसमें अल्फ़ा इंटू बीटा में भी बराबर के दोनों तरफ 0 0 आ गया, यानी शून्यक और गुणांकों के बीच जो संबंध है वो बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सही है। ये चौथा नंबर जो बहुपद है वो बिल्कुल सही है। अब चलिए 5वां नंबर बनाते हैं। 5वां नंबर है t² - 15, ठीक है। जैसा कि ये मैं बताया हूँ कि ये किस फर्मा पे है, पहले वाले जो बहुपद है उसी के बनाते दौरान बनाए हैं, स्टार्टिंग में ही मतलब बताए हैं। ये है फर्मा है जिसमें ये bx नहीं दिया है, सिर्फ c दे दिया है, तो यानी a²
माइनस सी दे दिया है। तो देखो ए स्क्वायर है माइनस ये सी है। तो चलिए इसको बनाते हैं फटाफट। ऐसा ही प्रश्न जो आता है, जो चौथा नंबर है, ये पाँचवा नंबर है ना, ऐसा ही प्रश्न एग्जाम में देता है ताकि बच्चों को कुछ समझ में ना आए और गलती कर दे, ठीक है ना। ये जितने भी सारे प्रश्न हैं हम बता रहे हैं, ये सारे एनसीईआरटी के हैं और एनसीईआरटी से ही एग्जाम में आता है, ठीक है ना। तो इस वीडियो को पूरी देखना, अगर समझ में ना आए तो फिर से देखना, अगर और भी समझ में ना आए तो कमेंट में लिखना, ठीक है। फिर भी अगर समझ में ना आए तो टी स्क्वायर माइनस 15, ठीक है। एक बार इसको लिख लिए हैं, टी स्क्वायर माइनस 15 और हमें शून्य के निकालना है तो यहाँ पे बराबर में 0 लिखेंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टी स्क्वायर बराबर के इस टी स्क्वायर हो गया। अब चर पद जो होता है अलग अलग होता है, तो ये माइनस 15 हो जाएगा। इधर बराबर की साइड आएगा तो ये माइनस, इधर जो है माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस नहीं भी लिखते तो कोई बात नहीं। टी अब देखो यहाँ पे हम स्क्वायर हटा दिए, टी पर से स्क्वायर हटाएंगे, जैसे ही हटाएंगे यहाँ पे रूट चढ़ जाएगा 15 पे, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि बराबर ये रूट 15 को एक बार क्या करेंगे, माइनस करेंगे और एक बार प्लस करेंगे, ठीक है। एक बार माइनस एक बार प्लस करेंगे तो या टी बराबर क्या, एक बार माइनस 15, एक बार माइनस रूट 15 और एक बार प्लस रूट 15। तो यही हमारा क्या हो गया, अल्फ़ा और ये बीटा हो गया, ठीक है। तो अब देखिए, अब जांच करेंगे, क्या करेंगे, शून्य को गुणांकों को भी जांच करेंगे। तो गुणांक हमारा, गुणांक लिखेंगे, गुणांक हमारा क्या क्या हुआ, तो टी यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा, ए बराबर 1, बी बराबर हमारा क्या है, कुछ भी नहीं दिया है तो यहाँ पे 0 लिखेंगे। सी क्या है, तो सी हमारा 15 है, ठीक है, ये सी है। तो अब चलिए सी हमारा जो है ये -15 होगा, ठीक है। तो चलिए जांच करते हैं। जांच करने के लिए सूत्र है हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा हमारा कितना है, अल्फ़ा हमारा कितना आया है -√15, ठीक है, प्लस बीटा हमारा कितना है √15 प्लस √15, ठीक है। तो प्लस का चिन्ह नहीं लिखते हैं, ऐसे ही प्लस रहता है, ठीक है। अगर कोई चिन्ह नहीं है तो ये प्लस है, यहाँ पे अगर कोई चिन्ह होता है तो यहाँ पे माइनस करते हैं तो ये माइनस रहता है, ठीक है। तो कोई चिन्ह नहीं है तो ये प्लस है, बराबर -b कितना है, -b हमारा 0 है, ठीक है ना, 0 ही लिख देंगे, बट्टा ए हमारा 1 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे यहाँ ये माइनस, यहाँ ये प्लस, तो माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस प्लस माइनस हो जाता है। तो √15 में से √15 जाएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है, बराबर यहाँ पे 0 बटा में 1 है तो कोई बात नहीं, ठीक है, उससे लिखो ना लिखो। तो देखो अल्फ़ा प्लस बीटा में तो जो है ये 0, मतलब दोनों साइड बराबर, दोनों साइड तो बराबर आ गए हैं। लेकिन अब चलिए देखते हैं, या अब देखते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा में क्या होता है, बराबर आता है कि नहीं आता है। बराबर कितना है, c/a होता है इसका सूत्र। तो अल्फ़ा हमारा कितना है -√15 इंटू ये रूट बीटा हमारा भी है √15, तो इंटू में √15, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। गुना करने पर √15 गुना करने पर ये क्या होता है, रुक जाइए c/a को मान लिख लेते हैं पहले। c हमारा कितना है -15 बट्टा a कितना है 1 है। तो -√15 है, यहाँ पे प्लस √15 है, ठीक है। तो इसको गुना करेंगे तो रूट हट जाएगा, ठीक है ना। तो सिर्फ 15 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो -15 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे 15 -15। तो ठीक है, अब ये एक यहाँ पे लिखो या ना लिखो, ठीक है ना। तो इसमें भी अल्फ़ा इंटू बीटा में भी जो है बराबर के दोनों साइड मान जो है वो बिल्कुल बराबर है। तो ये जो शून्य का और
गुणांकों के बीच जो हम जांच कर रहे थे वो बिल्कुल सत्य है, ठीक है। ये जो 5वां नंबर बहुपद है वो बिल्कुल सही है। तो चलिए अब अगला बनाते हैं, छठा नंबर बहुपद, 1 का छठा नंबर बहुपद। तो चलिए, तो देखो ये छठा नंबर बहुपद है, ठीक है, और ये लास्ट है, ठीक है। और इसके बाद 2 नंबर प्रश्न शुरू होगा ये बनाने के बाद। तो चलिए इसको बनाते हैं। जैसा कि हम पहला नंबर बनाए हैं, पहला नंबर बहुपद बनाए हैं, वैसे ही करना है। तो ये जो है स्क्वायर का जो गुणांक है, इससे हम 4 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है। तो गुणा कर लेते हैं, 3 × 4 बराबर कितना होगा, 3 चौका 12 हो गया, ठीक है। और ऐसा 2 अंक लाएंगे जिससे जोड़ने और घटाने पर -x आ जाए। तो चलिए अब देखते हैं कौन सा अंक होगा, 3x² माइनस, देखिए यहाँ पे 4 और 3 होगा, ठीक है ना, 4x, क्योंकि चरतियाँ 12 हो जाएगा, तो 4x माइनस, यहाँ पे हम घटाएंगे तो यहाँ पे प्लस करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3x माइनस 4 बराबर, उसमें से शून्य के निकालना है तो 0 लिखेंगे यहाँ पे, बराबर, यहाँ पे अब कौन सा क्या कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे देखिए हम कॉमन लेंगे, सिर्फ x लेंगे, ठीक है, x, और इधर क्या लिखेंगे कि 3x² हो जाए, तो लिखेंगे 3x² माइनस, यहाँ पे 4x है तो यहाँ क्या लिखेंगे कि 4x हो जाए यहाँ पे, जबकि यहाँ x है तो यहाँ पे 4 लिखेंगे तो 4x हो जाएगा, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे हम क्या लेंगे कॉमन, ठीक है, दोनों 2 गुट कर रहे हैं जैसे कि हम पिछले बहुपद में बताए हैं। यहाँ पे लेंगे हम एक कॉमन लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये वाला अंक इस कोठे में भी आए, ठीक है। तो 1 से गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा, और ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, और 1 से, और यहाँ पे 4 है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे कि 4 ही आए तो यहाँ पे 4 ही लिखेंगे, 1 × 4, तो 4 से 4 गुना करते तो 1 4 × 4 ही होता है, बराबर 0, ठीक है। अब एक अंदर वाला लिख लेते हैं, एक बाहर वाला लिख लेते हैं, तो 3x माइनस 4, ठीक है, फिर बाहर वाला x + 1 लिख लिए। अब जो है ये ऐसे लिख लेते हैं, 3x माइनस 4 बराबर 0, x + 1 बराबर 0। तो देखिए यहाँ पे हमारा, मैं यहीं पे लिख लेता हूँ, x बराबर, ये माइनस में है बराबर की साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 4 बटा, इंटू में है तो ये भागा में आ जाएगा 3, ठीक है। और इसको यहाँ भी, इसलिए यहाँ भी x, ये इधर ये प्लस में है तो इधर आएगा तो -1 हो जाएगा। तो देखिए हमारा यही अल्फ़ा और बीटा हो गया, ठीक है ना, अल्फ़ा और बीटा। यहाँ पर हम लिख लेते हैं, अल्फ़ा बराबर कितना है, 4/3, और बीटा बराबर है -1। तो चलिए अब सुनिए और गुणांकों के बीच संबंध की जांच करते हैं। तो अब जांच करने से पहले हम पहले गुणांक लिखते हैं। गुणांक क्या क्या है, ठीक है। गुणांक a बराबर है हमारा 3, b बराबर है -1, c बराबर है -4, ठीक है। तो यहाँ पे हम जांच करते हैं, जांच अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फ़ा हमारा कितना है, अल्फ़ा है हमारा 4/3 प्लस बीटा है -1, तो 1/1 कर देंगे, ठीक है। ये सूत्र का ये -b हमारा कौन सा है, -b, तो b है -1 है, तो ये हो गया सूत्र का माइनस, और ये हो गया b का -1 का माइनस, बटा a हमारा कितना है 3, ब्रैकेट कर देंगे
तो यहाँ पे 4/3, ये चिन्हों में गुना होगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 1/1 बराबर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चिन्हों में सिर्फ गुना हुआ है तो 1/3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे या फिर यहाँ पे या, अब देखो यहाँ पे बटे पे का क्या होगा, घटाव होगा। 3 1 का लघुत्तम क्या होता है, तो 3 होगा, 3 एकम 3 1, और यहाँ पे होगा 4 माइनस, फिर यहाँ पे 1 से भागा होगा 3 में तो 3, अब 3 में 1 से गुना होगा तो यहाँ पे 3 होगा, ठीक है। और यहाँ पे 1/3 है, या 4 में से 3 जाएगा तो 1 हो जाएगा, 1/3, यहाँ पे तो ऑलरेडी 1/3 है। तो देखो अल्फ़ा प्लस बीटा में तो चिन्ह बराबर मतलब बराबर के दोनों तरफ बराबर अंक आ गए, लेकिन अब देखते हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा में क्या होता है। तो देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा में क्या होता है, तो चलिए जांच करते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा का सूत्र होता है C/A, तो अल्फ़ा का क्या होगा, हमारा अल्फ़ा क्या है 4/3, 4/3 इंटू बीटा है हमारा -1, तो 1/1 कर देते हैं, बराबर C हमारा कितना है -4/A कितना है 3। तो अब देखो इसको गुना कर देंगे, इसलिए ये 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस तो -4/3 हो जाएगा, और बराबर -4/3, तो ये ऑलरेडी है। तो देखिए इसमें भी जो अंक है वो बराबर के दोनों तरफ बिल्कुल बराबर आया है, मतलब शून्य को गुणांकों के बीच जो संबंध है वो बिल्कुल सही है, सत्य है। तो ये बहुपद भी जो सही है। तो ये टोटल बहुपद 1 से लेकर जो 6 बहुपद था वो बिल्कुल बन चुका है। तो अभी तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिए। और अगली प्रश्न के लिए अब अगला वीडियो में मिलेगा। धन्यवाद।